कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू फ्लैस्तान एंड आज की एविएशन न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है इंडिया में आने वाले एक नए एयरलाइन की जिसका नाम है प्रिंस एयर। तो प्रिंस एयर एक नया बिजनेस मॉडल ट्राई करेगी इंडिया के अंदर, जहाँ पे प्रिंस एयर इंडिया की सबसे पहली ऐसी एयरलाइन बनेगी जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड एयरलाइन होगी इंडिया की। तो यहाँ पे प्रिंस एयर के फाउंडर के अकॉर्डिंग ये एयरलाइन स्पेसिफिकली बिजनेस ट्रैवलर्स को टारगेट करेगी, जहाँ पे उन्हें एक मेंबरशिप, मंथली मेंबरशिप अमाउंट पे अनलिमिटेड ट्रैवल मिलेगा दिल्ली, मुंबई एंड बैंगलोर के बीच में। आगे जाके एयरलाइन और अलग अलग डेस्टिनेशंस इंडिया के अंदर एक्सपैंड भी करेगी एंड जिसका फायदा उनके मेंबर्स को होगा। तो यहाँ पे फाउंडर का ऐसा कहना है कि ये सब्सक्रिप्शन मंथली बेसिस पे रहेगा जिसका कॉस्ट रहेगा अराउंड 1.5 लाख टू 2 लाख रुपीज। एंड यहाँ पे एयरलाइन ऐसा ट्राई करने वाली है कि वो अपने मेंबर्स को प्राइवेट जेट वाली फीलिंग दे एट अ रीजनेबल कॉस्ट। प्राइवेट जेट से मुंबई टू दिल्ली ट्रैवल करने के लिए आपको एनीवेयर अराउंड 15 लाख टू 50 लाख रुपीज खर्च करना पड़ेगा वन वे। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो 1.5 लाख टू 2 लाख रुपीज मंथली जो लोग एटलीस्ट 30 बार 40 बार इन सिटीज के अंदर ट्रैवल करते हैं, इंडिया के मेजर सिटीज के अंदर ट्रैवल करते हैं, उन्हें बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ऑल्सो फाउंडर का ऐसा भी कहना है कि जो वेटिंग पीरियड रहता है, अगर आप बिजनेस क्लास से भी ट्रैवल कर रहे हो कौन से भी एयरलाइन से, या आप फर्स्ट क्लास से ट्रैवल कर रहे हो कौन से भी एयरलाइन से, जो सिक्योरिटी के लिए टाइम जाता है, आपके चेक इन के लिए टाइम जाता है, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होकर ओनली 30 मिनट्स तक रहेगा। तो इस एयरलाइन के लिए आप एक पर्टिकुलर टर्मिनल में एंटर करते हो जहाँ पे आपका सभी क्लियरेंस जो है वो आधे घंटे के अंदर सब क्लियर हो जाता है, सिक्योरिटी हो, चेक इन हो, एंड आप 30 मिनट्स के अंदर फ्लाइट के अंदर रह सकते हो। तो ये बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए एक गेम चेंजर एयरलाइन साबित हो सकती है अगर उन्होंने परफेक्टली एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे अगर एयरलाइन की फ्लीट की बात करूँ तो फाउंडर का ऐसा कहना था कि पहले वो बोम्बार्डियर या एम्बेयर के लिए जाने वाले थे, बट अभी वो एयरबस A320 एयरक्राफ्ट के लिए जाने वाले हैं जिसमें अराउंड 90 to 100 सीट्स होंगे एंड ये सब सीट्स टॉप नॉच बिजनेस क्लास सीट्स होंगे। तो हमें इससे पता चल रहा है कि किधर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला, स्पेशली बिजनेस ट्रैवलर्स को। तो यहाँ पे अगर लॉन्च डेट की मैं अगर बात करूँ तो प्रिंस एयर के अगेन फाउंडर का ऐसा कहना है कि वो अराउंड 10,000 टू 12,000 मेंबर्स होने के बाद एयरलाइन को लॉन्च करेंगे। एंड ये देखने वाली बात होगी कि ऐसा एक बिजनेस मॉडल जो इंडिया के एविएशन मार्केट ने कभी भी नहीं देखा है या विटनेस किया है, वो कैसा परफॉर्म करती है इस कॉस्ट कॉन्शियस मार्केट के अंदर। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ जो आ रही है इंडिगो के एक ATR फ्लाइट से, जिसका रिसेंटली में एक इंसिडेंट हुआ था। तो ये फ्लाइट जा रही थी कन्नूर से हुबली। तो हुबली में जैसे ही ये फ्लाइट लैंड हुई तो इस एयरक्राफ्ट का एक टायर बर्स्ट हो गया, बट डरने की कोई बात नहीं है, सब पैसेंजर्स एंड क्रू सेफ है एंड ये एयरक्राफ्ट करंटली हुबली में मेंटेनेंस में है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट रीजन तो डिस्क्लोज नहीं किया गया है, बट अगर आप बात करेंगे टायर बर्स्ट की तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि एयर प्रेशर कितना था, टायर का टेम्परेचर कितना था, आउटसाइड टेम्परेचर, इनसाइड टेम्परेचर कितना था, ऑल्सो टायर वोर्न आउट था कि नहीं, रनवे का सरफेस कैसा था। तो ये सब फैक्टर्स टायर बर्स्ट के टाइम पे कंसिडर किए जाते हैं, बट मेन बात ये है कि सब पैसेंजर्स एंड क्रू सेफ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ जो आ रही है एमिरेट्स एयरलाइंस से। तो यहाँ पे एमिरेट्स एयरलाइंस ने भी $5.5 बिलियन का लॉस रिपोर्ट किया है। तो यहाँ पे एमिरेट्स एयरलाइंस का ऐसा कहना है कि कोविड-19 के वजह से ही उन्होंने ये लॉस रिपोर्ट किया है, यानी पिछले 30 सालों के अंदर उन्होंने पहली बार लॉस रिपोर्ट किया है। तो आप देख सकते हो कि कोविड की वजह से बहुत सारे बड़े एयरलाइंस ने लॉस रिपोर्ट किया है। कुछ एविएशन न्यूज पहले मैंने आपको कहा था कि सिंगापुर एयरलाइंस ने भी लॉस रिपोर्ट किया था, इंडिगो ने भी लॉस रिपोर्ट किया है, एंड अभी हमें दिख रहा है कि एमिरेट्स भी 30 साल में पहली बार लॉस रिपोर्ट कर रही है। तो उम्मीद करते हैं कि कोविड का सिचुएशन जल्दी से जल्दी कंट्रोल में आ जाए, ट्रैवल फिर से चालू हो एंड एयरलाइंस फिर से प्रॉफिटेबल रहे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना। और इस वीडियो का लाइक्स का टारगेट हम रख रहे हैं 100 लाइक्स, तो लाइक्स का टारगेट भी कंप्लीट कर देना। अगली खबर आ रही है दोस्तों पुरंदर एयरपोर्ट से। तो आप सभी को पता ही रहेगा कि पुरंदर एयरपोर्ट बनने के लिए जो लैंड एक्वायर की गई थी, तो वहां पे कुछ लोकल से प्रोटेस्ट किया था कि ये लैंड पे बनाया नहीं जाना चाहिए एयरपोर्ट। तो इसके लिए नई लैंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से आइडेंटिफाई की गई थी। तो अगर आप देखें तो काफी ज्यादा लैंड डिस्प्यूट्स इस एयरपोर्ट को फेस करना पड़ रहा है। बट अभी एक अच्छी खबर आ रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पे महाराष्ट्र कैबिनेट ने एक नई डेडलाइन दी है पुरंदर एयरपोर्ट के लिए जो है 2024। तो ये एयरपोर्ट का काम अभी तक चालू हो जाना चाहिए था, काफी हद तक एक्चुअली कंप्लीट भी हो जाना चाहिए था ये एयरपोर्ट का काम, बट अभी तक लैंड एक्विजिशन या लैंड डिस्प्यूट्स की वजह से ये एयरपोर्ट का काम चालू नहीं हुआ है। तो लेट्स होप कि एटलीस्ट 2024 तक ये पुरंदर एयरपोर्ट बनकर रेडी हो जाए।
अगली दोस्तों खबर आ रही है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहाँ पे एक नया नाम प्रपोज किया गया है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, जो है पायोनियर ऑफ इंडियन एविएशन JRD टाटा। तो अगर आप एविएशन न्यूज कुछ टाइम से फॉलो करते रहोगे तो आपको पता रहेगा कि बहुत सारे कंट्रोवर्सीज एंड प्रोटेस्ट चालू है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पे, एंड इसके ऊपर एक नया नाम हमें जुड़ता हुआ दिख रहा है JRD टाटा का। तो यहाँ पे टाटा फैमिली के एक मेंबर ने ही JRD टाटा का नाम प्रपोज किया है गवर्नमेंट को, एंड उनका ऐसा कहना है कि JRD टाटा ने ही इंडियन एविएशन एक्चुअली चालू किया है। इनफैक्ट जो एयर इंडिया है, जो पहले के टाइम पे टाटा एयरलाइंस थी, वो भी JRD टाटा ने ही चालू की थी। इंडिया का पहला पायलट लाइसेंस भी उनका ही था, तो इसलिए नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम JRD टाटा को डेडिकेट करना चाहिए एज अ ऑनर। वेल, आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगली खबर दोस्तों आ रही है ब्रिटिश एयरवेज से, जहाँ पे ब्रिटिश एयरवेज के एक बोइंग 787 एयरक्राफ्ट हीथ्रो एयरपोर्ट पे पार्क था, एंड सडनली उसका नोज गेयर टॉपल हो गया एंड ये एयरक्राफ्ट टारमेक पे ही कोलैप्स हो गया। तो अभी आप करंटली इमेजेस में देख सकते हो कि किस टाइप से इस एयरक्राफ्ट पे डैमेजेस हुए हैं। तो कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है इस इंसिडेंट के अंदर, एंड इस इंसिडेंट का क्या रीजन है वो भी अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। बढ़ते दोस्तों ये वीक की आखिरी खबर की तरफ से, जो आ रही है फिर से एमिरेट्स एयरलाइंस से, जहाँ पे एमिरेट्स एयरलाइंस फिर से अपने फ्लाइट सर्विसेज चालू करने वाली है फ्रॉम इंडिया टू दुबई। तो लास्ट वीक के एविएशन न्यूज में मैंने आपसे कहा था कि एमिरेट्स एयरलाइन ने जुलाई 6 तक सब फ्लाइट ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए हैं फ्रॉम इंडिया टू दुबई, बट अभी दुबई ने जैसे ट्रैवल कर्व्स इंडिया के पैसेंजर्स के लिए थोड़े से ईज किए हैं, तो इसलिए एमिरेट्स एयरलाइंस ने अपने फ्लाइट ऑपरेशंस फिर से रिज्यूम करने का सोचा है। तो जितने भी ट्रैवलर्स को इंडिया से दुबई ट्रैवल करना था, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर। तो बस इसी के साथ दोस्तों आज की एविएशन न्यूज यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, 100 लाइक्स का टारगेट है वो भी कंप्लीट कर देना, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। बाय।